उन्होंने कहा किसी को नहीं बताया जाता, मुझे तो बताना पड़ेगा, मैं ज्ञानी उद्धव। कन्हैया ने सोचा ये मानेगा नहीं, बता ही देता हूं। कहा रकारः रचना चैव अकारः आवरणस्तथा धकारः धारणा सृष्टि राधा नाम उदुच्यते। हे उद्धव भैया, र से जो सृष्टि की रचना करती है, आ से जो सृष्टि को आवरण देती है, ध से जो सृष्टि को धारण करती है, उस राधा नाम का मैं उच्चारण करता हूं। हमारो मन राधा श्री राधा, हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा। रतन धन राधा 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 राधा, रतन धन राधा 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 राधा, रतन धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। बरसाने वाले राधा 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 राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री उद्धव ने कहा दोबारा हमें पागल बनाने का प्रयत्न किया है मेरे मित्र। ये कोई मंत्र है? वो बरसाने वाले ना ब्रह्मभानु के बेटी का नाम कह रहे हो? हाँ हाँ वही नाम कह रहा हूं। उद्धव ने कहा कन्हैया मैं देखना चाहूंगा आखिर इन ब्रजवासियों में है क्या कि वो तुम्हारे लिए पागल रहते हैं और तुम उनके लिए पागल रहते हो। ये राधा भी कोई मंत्र है? कन्हैया ने कहा तुम कहना क्या चाहते हो? उद्धव जी ने कहा मैं ब्रजमंडल जाऊंगा। कन्हैया ने कहा ना जाओ भैया, वहां हर कुएं में भांग पड़ी है, जौने कुएं का पानी पियोगे वही कुआं नासा कर देगा। उद्धव जी ने कहा तुम इसीलिए डर रहे हो ना कि मैं ब्रजमंडल में जाऊंगा तो सभी ब्रजवासियों को ज्ञानी बना करके आ जाऊंगा, ज्ञान दे करके आ जाऊंगा। कन्हैया ने कहा मैं इसलिए नहीं डरा हूं, मैं तो इसलिए डरा हूं कि जब तुम ब्रजमंडल में जाओगे सारे ब्रजवासी तुम्हारा ज्ञान बिखरा देंगे, ज्ञान बिखर जाएगा और तुम खुद प्रेमी बन करके आओगे वहां से। उद्धव ने कहा तब यही सही। उद्धव जी जब तैयार हुए ब्रजमंडल जाने के लिए, कन्हैया ने अपनी काली कमरिया उद्धव जी के कंधे पर रख दिया। उद्धव बाबा चलने को उद्यत हुए तो कन्हैया ने कहा एक पत्र लेते जाइए। भोजपत्र हाथ में लेकर कुछ देर तक कन्हैया सोचते रहे क्या लिखें, फिर सादा भोजपत्र मोड़ा और उद्धव जी को पकड़ा दिया। उद्धव जी ने देखा इस भोजपत्र तो इसने कुछ लिखा नहीं। ऊपर से कन्हैया ने हुक्म जता दिया रास्ते में पढ़ना मत, और ये पत्र सभी ब्रजवासियों को देना, यशोदा मैया को देना, नंद बाबा को देना, ललिता, विशाखा, उग्रतपा, सुनंदा, विद्युत प्रभा सबको देना।
और सुनो, सब पढ़ ले तो गाय बछड़ों को भी देना। उद्धव जी ने कहा यहीं से पागल बनाना शुरू कर दिए, गाय बछड़े क्या पढ़ेंगे? करैया ने कहा पढ़े लिखे तो ब्रजवासी भी नहीं है, वो भी अंगूठा छाप है, लेकिन देखना बहुत सुंदर पढ़ेंगे। उद्धव बाबा रास्ते भर सोचते हुए जा रहे थे। जब यमुना का किनारा आया, मल्लाहों ने आवाज लगाई, अरे उद्धव बाबा इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। उद्धव जी ने कहा हमारे फैन फॉलोइंग यहां तक है भाई, यहां तक के लोग हमको पहचान रहे हैं, हम तो जानते थे कोई पहचानेगा नहीं। मल्लाहों ने प्रणाम किया, कहा उद्धव बाबा आप ज्ञानी उद्धव है ना? हाँ हाँ, हमारे जैसा कोई ज्ञानी, एक ऊपर बृहस्पति और नीचे मैं। मल्लाहों ने कहा वो तो दिख रहा है बाबा, आप ज्ञानी नहीं होते तो दूसरे का पत्र पढ़ते रास्ते में खोल करके। उद्धव जी की आंखें फटी रह गई। इन निरक्षर मल्लाहों को कैसे पता चला कि मैं रास्ते में पत्र, तुमने कब देख लिया मैंने रास्ते में पत्र खोला? मल्लाहों ने कहा एक बार नहीं 7 बार तूने पत्र खोला है बाबा, झूठ ना बोलो। लो उसमें देखें हमारे लिए क्या लिखा है। उद्धव जी ने पत्र निकाल के दिया, और जिस मल्लाह के हाथ में पत्र गया वही आर्द्र हो गया, उसकी आंखें गीली हो गई। मुझे पता था कन्हैया तू सबको भूल सकता है, हमें कैसे भूल सकता है। 2-4 दिन का साथ होता तो तुम भूल जाते। ये संगत 2-4 दिनों का नहीं गोपाल, तू द्वारिका नहीं ब्रह्मांड के किसी कोने में रहेगा, हमको नहीं भूलेगा। अच्छा यही बात सारे मल्लाहों ने बारी बारी से पढ़ा, सबने यही कहा, मुझे पता था मेरा गोपाल हमें नहीं भूल सकता। और ये साथ संगत 2 दिन के लिए होना भी नहीं चाहिए। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा अगर न मिलते इस दुनिया में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा। ये अनंत जन्मों का साथ है। उद्धव जी ने कहा क्या पड़े हो कन्हैया के चक्कर में, इधर आओ हम ज्ञानी बनाते हैं। मल्लाहों ने कहा बाबा ज्ञानी, आपके ज्ञान को हम लोगों ने देख लिया है, आइए हम निरक्षर अज्ञानी लोग आपको पार लगाते हैं। ये बात उद्धव जी को लग गई। उद्धव जी ने सोचा मैं ज्ञानी और ये निरक्षर मल्लाह हमको पार लगाने के लिए कह रहे हैं, इतने बड़े ज्ञानी को ये पार लगाएंगे। मल्लाहों ने कहा बाबा पार जाना है तो नाव पर बैठना पड़ेगा। उद्धव जी ने कहा लेकिन हम 7 नाव पर तो बैठेंगे नहीं। मल्लाहों ने कहा हम 7 लोग तो एक नाव पर बैठ जाएंगे ना, आइए पधारिए। उद्धव जी को लेकर पधारे, यमुना जी को पार कराया और मल्लाहों ने कहा ये जो उष्ण कालिंदी है ना, ये पकड़ के सीधे चले जाइएगा, रास्ता ना पूछिएगा। उद्धव जी रास्ते में सोचने लगे मल्लाहों ने ये क्यों मना किया कि रास्ता ना पूछिएगा। ये सोच करके, ये जांचने के लिए कि मल्लाहों ने क्यों मना किया, रास्ते में उद्धव जी ने एक मनुष्य से पूछ लिया भैया नंद बाबा के दरवाजे कौन मार्ग जाएगा?
और जिससे पूछे वो वही मूर्छित हो गया। उद्धव जी को तो हत्यारी लग गई, जल का छींटा मारा। जब उसे चेतना आई, उद्धव जी हाथ जोड़ के पूछने लगे, भैया ऐसा मैंने क्या गलत पूछ दिया कि आप मूर्छित हो गए? उसने कहा, भैया जब से कन्हैया गए हैं ना ब्रज छोड़ के, आज पहली बार किसी ने नंद बाबा के घर का यात्रा, घर का मार्ग पूछा है। आप कन्हैया के पास से आ रहे हो ना, एक काली कंवरिया मेरे कन्हैया की है ना, वो प्राणी काली कंवरिया लेके बार बार चूमने लगा, उद्धव जी से गले लगने लगा। आज जरूर कन्हैया तुझे प्यार करते होंगे, तभी तो ये काली कंवरिया तो कन्हैया को प्राण से प्रिय है, यशोदा मैया ने उनको दिया था। चलिए हम नंद बाबा के दरवाजे ले चले। दरवाजे पर पहुंचे, द्वार था ही नहीं। जिस दिन कृष्ण बलराम निकले उसी दिन यशोदा मैया ने दरवाजे को निकलवा दिया था। कभी मेरा गोपाल आए तो दरवाजा खोलने में विलंब हो जाए। उद्धव जी दरवाजे पर खड़े हुए, उधर यशोदा मैया चिल्लाई, नंद बाबा मुझे कोई बाहर ले चलो, मेरा मुरारी आया। बाहर क्यों खड़ा है, अंदर क्यों नहीं आ रहा है? चलने को हुई, आंगन में गिर गई। नंद बाबा ने आके संभाला, तुझे दिखता नहीं है तो बेकार में चलती हो। यशोदा मैया ने कहा, आज दिखेगा, मेरा लाला आया है, मेरी आंखें खुल जाएगी। नंद बाबा जब दरवाजे पर लाए यशोदा मैया को, मैया ने काली कमरिया उठाई और जो ही आंखों पर डाला, दिव्य दृष्टि वापस आ गई। मां ने कहा, तू मेरा कन्हैया नहीं, तू उद्धव ज्ञानी है। बस ये बता, काली कमरिया कन्हैया ने तुझे दान में दिया है या तूने भीख में लिया है? इसलिए कि मेरे कन्हैया से कोई छीन नहीं सकता इस काली कमरिया को। उद्धव जी ने पहली बार किसी का पैर छुआ और वो है यशोदा मैया का पैर। मां, कन्हैया ने मुझे दान में दिया है और इतनी ही देर के लिए दिया है कि मैं ब्रज से वापस आऊं। ब्रज से वापस जाऊंगा तो फिर ले लेगा। इस काली कंवरिया से मेरा गोपाल बड़ा प्रेम करता। मां ने पूछा, मेरा लाल कैसा है? उद्धव जी ने कहा, बहुत अच्छा है। मां ने कहा, दोनों अच्छे ही होंगे। देवकी ने उन्हें बड़ा संभाल के रखा हो। पूरा समाचार उद्धव को लगा मेरा ज्ञान मिट रहा है। उद्धव जी जल्दी जल्दी यशोदा मैया से दूर गए। एक फटिक शिला के ऊपर खड़े हुए सभी ग्वाल बालों का आवाहन किया, आ जाओ गोपियों, ग्वालों, सब आ जाओ, अपने माता पिता की सेवा करो, ज्ञान मार्ग में लग जाओ, ज्ञान ही भगवान है। हम उद्धव ज्ञानी तुम्हें ज्ञान देने आए हैं। ठहाका लगा के सारे ग्वाल हंसने लगे। बाबा, आप ज्ञानी नहीं, अगर आप ज्ञानी होते आपको पता होता कि ज्ञान मन, बुद्धि और अंतःकरण का विषय है। हम सभी के मन, बुद्धि और अंतःकरण तो गोपाल के साथ गए। कन्हैया को जहां जहां सुख मिलता है, हमारा मन, हमारा बुद्धि, हमारा अंतःकरण वही वही यात्रा करता है। हम दीवाने हैं कन्हैया। उद्धव जी ने कहा, ज्ञान मार्ग नहीं अपनाओगे तो तुम नरक में जाओगे। ग्वाल और गोपियों ने कहा, उद्धव बाबा, हम नरक स्वर्ग को जानते ही नहीं, हम तो बस कृष्ण चरण को जानते हैं। नरक कहाँ है, स्वर्ग कहाँ है, हमें कुछ पता नहीं। उद्धव जी ने कहा, तुम सबकी बातें हमारी समझ में नहीं आ रही है। ब्रजवासियों ने कहा, समझ में आएगी भी नहीं उद्धव, ये आपके कोर्स के बाहर का चीज है, ये क्लास आपने कभी किया नहीं है।
जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, जो प्रेम
ऐसे ऐसे तर्क दिया निरक्षर ग्वालों ने, गोपियों ने। उद्धव जी फटिक शिला से उतरे और जहां जहां से गोपियां हटती थी वहां की मिट्टी उठा के माथे लगा लेते थे। देवर्षि नारद जी से रहा नहीं गया। नारद जी आए, कहे उद्धव भैया क्या हो गया? उद्धव जी ने कहा, भाई वंदे नंद व्रज श्रीणाम पादरेणुमभीक्षण सह। मैं व्रज मंडल के स्त्रियों के चरण रज की वंदना कर रहा हूं। नारद जी ने कहा, ज्ञान का क्या हुआ? उद्धव जी ने कहा, असली ज्ञान अब हुआ। असली ज्ञान ये नहीं है कि हमने हमारे से जन्मा दिया। असली ज्ञान ये है कि हमने हमको भगवान के चरण में लगा दिया। ये असली ज्ञान। उद्धव भैया जैसे तैसे वापस गए, जाके कहे संदेश क्या देना है? सभी ग्वालों ने कहा, केवल कह देना अत्र कुशलम तत्रास्तु। यहां भी कुशल है और वहां भी कुशल रहे, बस इतना कह देना। उद्धव जी जब वापस ही कृष्ण के पास गए, अभी कन्हैया दूर दिख रहे थे द्वारिकाधीश, यही साष्टांग हो गए उद्धव और रेंगते हुए चलने लगे। कन्हैया दौड़े, उद्धव को उठा के गले लगाया। क्या हो गया उद्धव भैया? आज तक आपने अपने माँ बाप को नहीं प्रणाम किया था। उद्धव जी ने कहा, भैया बहुत लेट से हम वृंदावन गए, हमको बहुत पहले जाना था। असली ज्ञान तो हमें अब हुआ है ना भैया। कन्हैया ने कहा, हमें भी बता दो असली ज्ञान क्या है। उद्धव ने कहा, पहले काली कमरिया अपने कंधे पर रख और सुन। असली ज्ञान ये है कि है प्रेम जगत में सार और कछु सार नहीं। प्रेम ही ईश्वर, प्रेम ही ज्ञानी, प्रेम ही ध्यानी, प्रेम ही मानी, और है प्रेम जगत आधार और कछु सार नहीं। है प्रेम जगत में सार और कछु सार। प्रेम ही नदियां, प्रेम ही सागर, प्रेम ही पौधे, प्रेम ही नागर। जिन पौधों को बढ़िया से धूप का और धरती का प्रेम नहीं मिलता, वो सड़ जाते हैं, धरती के अंदर ही समाप्त हो जाते। प्रेम ही पौधे, प्रेम ही नागर, है प्रेम जगत व्यवहार और कछु सार।